हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन प्रतिष्ठान पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंडक्टर, इंसुलेटर तथा सेमीकंडक्टर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे वायर तथा केबल को। तो आइए देखते हैं। वायर एंड केबल। देखते हैं सबसे पहले वायर यानी कि तार। तार की अगर हम लोग परिभाषा देखें तो कुछ इस प्रकार से होगी। विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला वृत्तीय कटाक्ष वाला आवरण युक्त अथवा नंगा चालक तार कहलाता है। यानी कि विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए आवरण युक्त अथवा नंगा चालक वृत्तीय कटाक्ष वाला तार कहलाता है। तार को बनावट के अनुसार मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हमारा तार होता है, अगर उसको जो बनावट होती है उसमें 3 प्रकार से बांटा गया है। जो पहला हमारा वायर का प्रकार होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड वायर। पहला होता है हमारा सॉलिड वायर। यहाँ पे लिख दिया सॉलिड वायर। दूसरा होता है स्टैंडर्ड वायर और तीसरा होता है मल्टी स्टैंडर्ड वायर। सॉलिड वायर में क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है वो सॉलिड होता है, बार के रूप में होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो हमारा वायर होता है वो पतले पतले तारों से मिलके बना होता है, कुछ इस प्रकार से। और मल्टी स्टैंडर्ड में होता है इससे भी ज़्यादा पतले पतले तारों का मिलके बना होता है। सॉलिड वायर का साइज हम लोग 1.5 mm, 1 mm, 2.5 mm, 4 mm ETC अथवा में मापते हैं। जो स्टैंडर्ड वायर होता है इसको मापते हैं 1.18, 1.20, 3.20, 3.22, 7.22, 7.20, कुछ इस प्रकार से मापते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वायर का जो ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा है वायर, उस स्टैंडर्ड वायर, उसको लिखा हुआ है कि ये 1.18 का तार है। तो 1.18 का मतलब होता है कि जो ऊपर वाला होता है ये होता है कंडक्टर की संख्या, और ये नीचे वाला जो होता है ये होता है कंडक्टर का साइज। कंडक्टर की साइज। तो इस प्रकार से हुआ 18 नंबर का एगो तार है उसमें। 1.20 का मतलब हुआ 20 नंबर का एगो तार है। 3.20 का मतलब हुआ 20 नंबर का 3 गो। उसी तरह से 7.22 का मतलब हुआ 22 नंबर का तार 7 गो है उसमें। मल्टी स्टैंडर्ड में होता है 0.5 mm, 0.75 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm ETC। अब आते हैं इसके उपयोग के बारे में। सॉलिड वायर का उपयोग हम लोग ज़्यादातर सर्विस लाइन लेने के लिए उपयोग में लाते हैं।
स्टैंडर्ड वायर का उपयोग हम लोग आजकल बहुत कम मात्रा में लाए जाते हैं, क्योंकि इसके स्थान पे हमारे पास मल्टी स्टैंडर्ड आ गया। और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं घरेलू वायरिंग में, इंडस्ट्रियल वायरिंग में, औद्योगिक वायरिंग में, जितने भी जगह हैं जो भी हमको वायर का यूज करना होता है सभी जगह हम लोग मल्टी स्टैंडर्ड यूज करते हैं। जब हमारे पास स्टैंडर्ड वायर था तो मल्टी स्टैंडर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हम देखते हैं। जब हम किसी कंडक्टर से विद्युत धारा को गुजारते हैं तो उसमें क्या होता है, एक स्किन इफेक्ट होता है, एक स्किन इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी धारा होती है वो केवल और केवल सतह से प्रवाहित होना पसंद करती है, यानी कि वो सतह के अंदर बहुत कम मात्रा में जाती है, सतह के अंदर बहुत कम मात्रा में जाती है, जिसके कारण हमको सॉलिड वायर को अगर हम लेंगे, सॉलिड वायर को लेंगे तो जो हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा केवल और केवल इतना बनेगा। इसके अंदर तो हमारी विद्युत धारा बहुत कम मात्रा में जाएगी और हमको विद्युत धारा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेजना है। उसके लिए हम लोगों ने यूज किया स्टैंडर्ड वायर। स्टैंडर्ड वायर में क्या होता है कि जो हमारा पतला पतला होता है, जो हमारी तार होती है उसको पतला करके क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मल्टी स्टैंडर्ड आया, तो जो हमारा स्टैंडर्ड वायर था इसको हमको रिप्लेस करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि जब हम वायरिंग करते थे तो वहाँ पे जॉइंट लगाने, कभी कभी जॉइंट लगाने की नौबत आती है, कभी कभी जॉइंट लगाना होता है। तो उसमें क्या होता था कि जॉइंट सही से नहीं लग पाता है, जॉइंट अगर लग भी गया तो सोल्डरिंग सही से नहीं हो पाता है, मोड़ने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए इसको हटा करके हम लोग लाएं मल्टी स्टैंडर्ड को, मल्टी स्टैंडर्ड वायर को। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वायर होता है वो बहुत ही महीन तारों से मिलके बना होता है। तो जब हमारा महीन तारों से मिलके बना होता है ये कंडक्टर, तो इसमें जो लचीलापन है, लचीलापन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। जहाँ से मन किया वहाँ से हमने मोड़ लिया, जिस प्रकार से मन किया उस तरह से हमने मोड़ लिया, है ना। उसके बाद हमको जॉइंट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, सोल्डरिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग शिफ्ट हुए स्टैंडर्ड वायर से मल्टी स्टैंडर्ड वायर पर। एक और उदाहरण देखते हैं। सपोज डैट मान लीजिए कि कोई हमारे पास गाड़ी है, उसकी हमको वायरिंग करनी है। तो कुछ तारे जो है गेट से होकर के, उसकी जो खिड़की होती है, उसका जो गेट होता है उससे होकर के हमको गुजारनी है। तो जो हमारा सॉलिड वायर है या फिर स्टैंडर्ड वायर है, उसको उससे जब हम वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, बार बार मोड़ना पड़ेगा, बार बार गेट खुलेगा तो बार बार तार मुड़ेगा और फिर सीधा होगा, मुड़ेगा, सीधा होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि वो अप डाउन मुड़ेगा, सीधा होगा, मुड़ेगा, सीधा होगा, मुड़ेगा, सीधा होगा। तो क्या होता है कि जो भी हमारा कंडक्टर होता है, सपोज डेट मान लीजिए ये हमारा स्टैंडर्ड वायर है, इसको हम मोड़ेंगे बार बार मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए टूट गया, है ना। इसी चीज़ को हमको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टी स्टैंडर्ड वायर को। अब हम लोग इंसुलेशन के आधार पर विद्युतिक तारों के प्रकार को देखते हैं। पहला नाम आता है पीवीसी वायर का।
दूसरा होता है VIR वायर, तीसरा होता है CTS वायर, और चौथा होता है इनेमिल्ड वायर। PVC वायर, इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसके ऊपर PVC का परत चढ़ाया गया होता है, जिसका उपयोग हम लोग नॉर्मल वायरिंग में करते हैं। इसका PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। VIR वायर यानी कि वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, इसमें जो होता है हमारा एक कंडक्टर के ऊपर एक रबड़ का परत चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर एक और सूती कपड़ों का परत चढ़ाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग नॉर्मल आयरन वगैरह के कनेक्टिंग वायर के रूप में यूज करते हैं। CTS का फुल फॉर्म होता है केम टायर सील्ड वायर। केम टायर सील्ड वायर, इसमें क्या होता है कि एक कंडक्टर होता है जिसके ऊपर एक परत चढ़ा होता है रबर का या फिर PVC का, उसके ऊपर एक टायर नुमा परत, टायर नुमा मटेरियल का जिससे टायर बनता है उसका एक परत चढ़ा होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं केम टायर सील्ड। इसका उपयोग हम लोग करते हैं वाटर प्रूफिंग केबल के रूप में। इनेमिल्ड वायर, इसमें क्या होता है कि एक हमारा कंडक्टर होता है और कंडक्टर के ऊपर इनेमिल्ड की एक परत चढ़ाई गई होती है, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं वाइंडिंग के रूप में। वाइंडिंग करने के लिए इनेमिल्ड वायर का उपयोग किया जाता है। इनेमिल्ड वायर को हम लोग वाइंडिंग वायर भी कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ वायर होती हैं जैसे फ्यूज वायर, यूरेका वायर, नाइक्रोम वायर, GI वायर, यूरेका वायर। इसका उपयोग हम लोग प्रतिरोध तथा रियोस्टेट बनाने के लिए करते हैं। फ्यूज वायर, इसका हम लोग उपयोग फ्यूज बनाने के लिए करते हैं। नाइक्रोम वायर, इसका उपयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट के लिए करते हैं। उसके बाद होता है GI वायर, इसका उपयोग हम लोग अर्थ वायर के रूप में या अर्थिंग के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं केबल। केबल एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों का आवरण युक्त तार केबल कहलाता है। इसमें एक नोट करके ये लिख लीजिएगा, प्रत्येक तार और केबल चालक होता है, परंतु प्रत्येक चालक तार अथवा केबल नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए, जो हमारा नॉर्मल तार होता है वो सारा का सारा कंडक्टर होता है, लेकिन जो हमारा एक बस बार होता है, आप लोग देखे होंगे
बस बार को, उसमें क्या होता है, वो भी एक कंडक्टर ही होता है, परंतु वो तार नहीं हो पाता है क्योंकि वो चपटा होता है। कुछ इस प्रकार से वो बना होता है। तो ये होता है केबल के प्रकार तथा इसकी बनावट। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।